ठीक है। हमारी हो गई क्लास स्टार्ट और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले सॉल्ट्स के कुछ और मतलब एग्जांपल्स। जैसे मैं बोल देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर, तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। और क्या क्या था जो मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले। और एक तुम्हारा प्लास्टिक पीओपी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओपी। और फिर जब ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि यार तुम्हारा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, कि मतलब ऐसे कौन कौन से सॉल्ट है जो तुम्हारे हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब उनमें कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ ना कुछ वाटर पाया जाता है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर समहाउ हम लोग इसके बारे में पहले से कुछ ना कुछ तो जानते हैं। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ व्हाट इज ब्लीचिंग एजेंट, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यार ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट करता क्या चीज है। तुम्हारे घर में भी ब्लीचिंग एजेंट बोला जाता होगा या ब्लीचिंग पाउडर जैसे हाँ कुछ बोला भैया। जाता होगा, उसका भैया काम क्या होता है। क्लींजिंग में क्लीन करता है भैया। क्या करता है क्लीन। अरे भैया, जैसे कुछ डर्ट अर्ट भैया ज्यादा वेरी गुड, है ना। चीजें मतलब वो साफ कर कलर देता कलर को कलरलेस में चेंज कर देता है ना। अगर जैसे मान लो है। कि हाँ कहीं दाग धब्बे बने हुए हैं और वो दाग धब्बे किसी कलर की वजह से बने हैं, तो उस कलर जो कलर पड़ा हुआ है उस कलर को कलरलेस चीज में चेंज कर देता है ना। तो भैया। कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस सब्सटेंस में चेंज कर रहा है, मतलब जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी टी शर्ट है, वो ब्लैक कलर की टी शर्ट है और तुमको ब्लैक कलर की टी शर्ट पसंद नहीं आ रही है और तुम उसे व्हाइट में करना चाह रहे हो, तो तुमको एक ऐसा सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो तुम्हारे उस कलर को चेंज कर दे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। क्या बोल देते हैं हम लोग उसे, ब्लीचिंग एजेंट बोल देते हैं। और ये जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं ना, ये कलर साफ करने करने के साथ साथ ये चीजों में एक और चीज में माहिर होते हैं। ये तुम्हारे इंसेक्ट्स को, मतलब बैक्टीरियाज को, ये तुम्हारे वायरस को भी किल कर देते हैं। मतलब में ये जर्म्स को भी किल करते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। अमन, आयुष, अंश, भैया। आ गया ना। हाँ तो अभी भैया। अब मान लो कि अब हम लोग एक पाउडर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी भी प्रॉपर्टी एकदम सेम एज इट इज ऐसी ही होती है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम होता है ना, मैंने इन लोग को ऑलरेडी पढ़ाया है। जब हम लोग क्या कहते हैं बेस पढ़ रहे थे ना, तो बेस में हमने इनको पढ़ाया था कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन आज मैं उसको फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। देखो ब्लीचिंग पाउडर का जो नेम है ना, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है उसका, कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला सोच सकते हो, हल्का भी अगर गलत भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला सोचने की कोशिश करो। हाँ, या CaO हाँ, बहुत बढ़िया। CO2। सीएल। Cl2। अच्छा वेरी गुड, Cl। तुम वहां पहुंच गए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो तुम्हारा क्या है, CaOCl2। समझ में आ गया कि नहीं, CaOCl2। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने लाइम वाटर को इसमें हमने क्लोराइड कर दिया। मतलब कि हम लोग इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, क्लोराइड ऑफ लाइम। तो आओ एक काम करते हैं कि ये जो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये बना कैसे इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, हमको इसको बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा मेन सब्सटेंस की जरूरत होती है वो होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है तुम्हारा, स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, हाँ भैया। बताओ क्या होता है बेटा। भैया सीए। सी ए, सीएसी। गलत। आगे अमन तुम बताओ। अंश तुम्हें आता है, आता है, नहीं आता ना। तो देखो, स्लेक्ट लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये तुम गेस कर सकते हो यार ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे था स्टार्टिंग में, फील कर पा रहे हो कैसे बनता था ये हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेते थे और जब हम लोग इसमें वाटर मिलाते थे तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, जिससे हमारा क्या कहते थे, CaOH का होल ट्वाइस बनता था, साथ में तुम्हारी मतलब CO2 गैस भी इवॉल्व होती थी और तुम्हारा H2 वाटर भी बनता था। तो ये होता था तुम्हारा क्विक लाइम। ये क्या होता था तुम्हारा, ये होता था क्विक लाइम। और ये होता था तुम्हारा स्लेक्ड लाइम, है ना। तो अब जो हम लोग यूज करने वाले, अगर हमको क्लोरीन मतलब क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाना है जो कि है तुम्हारा COCl2, तो उसके लिए हमको ये वाला स्लेक लाइम की जरूरत है। देखो, स्लेक लाइम की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। अगर तुमको स्लेक लाइम चाहिए तो तुम क्विक लाइम को पानी में डाल दो तो तुम्हारा वो स्लेक लाइम बन जाएगा। समझ में आ गया ना। स्लेक लाइम मतलब होता है कि मतलब थोड़ा जो दिलदिला पुलपुला टाइप का होता है ना। स्लेक्ड मतलब ऐसे मतलब पानी से भरा हुआ। तो क्विक लाइम को जैसे ही पानी में डाला तो लाइम कैसा हो गया, स्लेक्ड हो गया। ठीक है। तो इसी स्लेक लाइम का हम लोग यूज करने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे,
इसी स्लेक लाइम को क्लोरीन गैस के थ्रू पास कराने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अगर जैसे मैं लिख देता हूँ तुम्हारा, अगर जैसे स्लेक लाइम का फॉर्मूला लिखता हूँ तो वो है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और जब भी हम लोग इसमें क्लोरीन गैस पास कराने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पीपीटी बनेगा, जो हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा, या फिर जो हमारा पाउडरी सब्सटेंस जैसा, मतलब या थोड़े से मतलब क्या कहते हैं पाउडर सब्सटेंस जैसा जो गिरेगा, वही तुम्हारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है तुम्हारा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और मुझे बताओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। और इसके साथ साथ जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा वाटर बनेगा। देखो बात क्या होता है, जो इसमें मेन चीज है ना, जो मतलब सबसे मेन चीज है जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो तुम्हारा क्लोरीन ही होता है। लेकिन क्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है कि हम लोग उसको स्टोर ही नहीं कर पाते। क्या कर पाते? हम उसको स्टोर ही नहीं कर पाते। तो उसको स्टोर करने की वजह से ही हम लोग मतलब क्या करते हैं, स्लेक लाइम का यूज करते हैं। कि अभी ये जो है ना, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन को स्टोर तो कर नहीं पाएंगे ऐसे। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लेक लाइम में डाल देते हैं इसको। जब हम लोग स्लेक लाइम में डालते हैं तभी जाके ये जो अब क्लोरीन है, देखो मेन काम है क्लोरीन। अगर तुम क्लोरीन को किसी भी कपड़े में जाके मतलब वो तुम करोगे तो तुम्हारा कपड़ा जो होगा वो तुम्हारा ब्लीच्ड हो जाएगा, मतलब उसका कलर चला जाएगा। ठीक है। उसमें मतलब क्या कहते हैं, उसके जो इन्फेक्ट जो उसमें बैक्टीरिया होंगे वो भी चले जाएंगे। लेकिन वो एट एन इंस्टेंट हो जाएगा। तुम क्लोरीन को तुम तुरंत यूज नहीं कर पाओगे, है ना, क्लोरीन तो इधर उधर होती ही रहती है। तो लेकिन अगर तुमको क्लोरीन को स्टोर करना है, तुम उसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करना चाहते हो, तो तुमको स्लेक लाइम की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और जैसे तुमने स्लेक लाइम में उसको तुमने क्लोरीन गैस को पास कराओगे, तो वो जो स्लेक लाइम होगा वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ऐसा मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसा, या फिर मतलब मान लो कि जैसे तुम्हारा एक मतलब पाउडर जैसा तुम्हारा ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। तो तुम अगर तुम ध्यान से देखोगे ना इसमें, ये तुम्हारा जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन तुम्हारा इसके साथ हो गया। क्या हो गया? इसके साथ हो गया। अब जैसे ही इसमें मान लो कि अगर हम लोग इसमें पानी डालेंगे या फिर और भी कुछ चीज डालेंगे, मान लो कि अभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और तुम्हारा H2O हो गया। अब तुम कहोगे भैया इसमें तो पानी ऑलरेडी है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जब हीट करेंगे तो ये वाटर वेपर उड़ जाएगा। तो फिर हमारे लास्ट में क्या बचेगा बताओ मुझे? मेरे केवल पास ये बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ भैया। है ना, ये बचेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर कल को तुमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तुम्हें चाहिए, तुम्हें उसमें क्लोरीन ऐसा ब्लीचिंग एजेंट चाहिए, तो तुम्हें कुछ नहीं केवल पानी में मिलाना है। तो मतलब ये है कि तुमने कपड़ा लिया, उसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलाया, पानी डाला, जैसे पानी मिलाओगे ये जो तुम्हारा क्लोरीन है लिबरेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो जैसे ही लिबरेट होगा तो वो फिर तुम्हारा क्या, ऐसा तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर जैसा काम करने लगेगा। तो तुम समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जो तुम्हारा एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम कर रहा है, तो वो है तुम्हारा क्लोरीन। इतना आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हम्म, ठीक है। तो देखो अगर मैं तुम्हारा क्या कहते हैं इसकी तुम्हारा क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर की अगर प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, यार ये एक्चुअली में देखने में कैसा है, इन सब में कैसा है, तो तुम्हारे घर में जो ब्लीचिंग पाउडर होगा अगर तुम देखोगे तो ये कुछ मतलब क्या कहते हैं व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है तुम्हारा ये? व्हाइट व्हाइट कलर कलर का का। पाउडर। और जो इसकी स्मेल होगी ना, बहुत स्ट्रांग स्मेल होगी। समझ रहे हो? एकदम स्ट्रांग स्मेल होगी। ऐसी स्मेल होती है कि मतलब तुम्हारे नाक में एकदम चुभेगी, ऐसा होगा। ठीक है। और ये वाटर सोल्यूबल भी होता है। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल। और अगर पानी अगर ठंडा है, मतलब इतना ज्यादा ठंडा नहीं हो, बट अगर मतलब कि स्ट्रीमलाइन ठंडा है, कोल्ड है, तो और ज्यादा बेटर है ये चीज। समझ रहे हो ना? और ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या था, CaOCl2, तुमने इसको जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये एक पाउच था, पाउच तुम खरीद के लेकर आए, तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, ये तुम्हारा CaOCl2 था। अब तुम इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे बकेट में। पानी में बकेट में डाला, कपड़े डाला, और तुरंत तुम्हारी क्लोरीन गैस उससे निकली। और जैसे ही तुम्हारी क्लोरीन गैस निकली और तुमने क्या कहते हैं उसमें कपड़े में जो तुम्हारी गंदगी थी वो छूट के निकल गई। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमको कुछ भी और नीचे प्रेसिपिटेट मिलता है, तुमको कुछ पीपीटी मिलता है, वो पीपीटी जो तुम्हारा होगा ना, वो बेसिकली कुछ और नहीं होगा, वो तुम्हारा होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। वो तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हारा एक तरीके का कैल्शियम ऑक्साइड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कि ये चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, हाँ, आ आ गया गया समझ ना? में। तो देखो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ये तुम्हारे एसिड्स के साथ रिलीज करते क्लोरीन गैस भी बनाता है। क्या करता है? क्लोरीन गैस भी बनाता है। ठीक, इस चीज को याद रख लेना, है ना? तो अगर जैसे मैं CaCl2 लिखता हूँ तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर को, अगर जैसे मैं लिखना चाहूँ तुम्हारा क्या कहते हैं CaOCl2, और अब मैं अगर जैसे एसिड ले लेता हूँ तुम्हारा H2SO4, तो जैसे हम लोग इसमें H2SO4 लेंगे, तो हमको मालूम है कि ये जो तुम्हारा बनेगा, पहले बनेगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बता सकता है कोई? क्या भैया? हाँ बोलो। Ca। CaSO4। वेरी गुड, CaSO4। और उसके साथ साथ तुम्हारी निकलेगी क्लोरीन गैस।
और तुम्हारा निकलेगा वाटर। समझ में आ गया? तो याद रख लेना, इसमें जो मेन तुम्हारा है, इसमें मतलब जो मेन तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं, इस पूरे रिएक्शंस में या फिर जो पहली वाली रिएक्शंस पढ़ाई, उसमें अगर मैं जैसे बोलता हूँ कि यार तुम्हारा मेन ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, कि जिसकी वजह से तुम्हारा कपड़ा मतलब सफेद हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही, तो तुम बोलोगे भैया वो है क्लोरीन। है ना? वो क्या क्या क्लोरीन। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ क्लोरीन ही क्यों, तो तुम बोलोगे भैया वो एक तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना? वो बहुत ही जल्दी मतलब क्या कर देता है कि ऑक्सीजन को ले लेता है और तुम्हारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन को ले लेता है और तुम्हारा बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ये आपके जितने भी कलर सब्सटेंस होते हैं, जिनमें रंग होता है, वो सारे आपके कलरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कलरलेस हो जाते हैं। अभी सारे इन सब के एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, बस केवल अगर इतना भी सोच पा रहे हो तो भी ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ मुझे। हाँ तो ठीक है। तो यही इसी वजह से, और हम लोग को क्लोरीन थोड़ा सा मतलब स्टोर करके रखना, उसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्लोरीन गैस को डायरेक्टली यूज करना कपड़ों में, ये थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ तुम्हारा स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं, कि ताकि स्लेक्ड लाइम में जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराएंगे, तो जैसे हम लोग क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो वो स्लेक्ड लाइम के साथ मिक्सअप हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। तो उसी वाटर को बाद में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं हीट देके वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो यही बचेगा, CaO Cl2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया? अच्छा देखो, हम लोग जब भैया मतलब एक क्या रिपीट कर देते हैं। क्या बताओ मुझे, बताओ बताओ बेटा, क्या क्या मेरा रिपीट समझ करना? में नहीं आया। क्या चीज? भैया रिएक्शन एक बार बताइए, रिएक्शन। रिएक्शन ये चीज है कि अगर तुमने कभी भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कभी भी, अगर तुम कभी भी मतलब क्या कहते हैं किसी भी एसिड के साथ अगर तुम रिएक्ट कराओगे, तो तुम्हारी क्लोरीन गैस निकलेगी। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक ठीक है। है, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी। इसमें बेसिकली क्लोरीन गैस इसी वजह से निकलेगी क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक तरीके की, ना एक तरीके भैया की तुम्हारी मतलब डबल भैया हाईली एक्सचेंज एक्टिव ऑफ वो है आयंस। क्या भैया? बोलो बेटा। भैया भैया CaO Cl2 तो भैया ब्लीचिंग पाउडर है ना? हाँ, वो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो भैया हमको यही तो जानना था, तो Cl2 को क्यों निकाला मतलब? हमने उसको मतलब हम तुमको बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी देखो क्लोरीन गैस अगर जैसे तुम्हारे लिए मेन जो फंडा होता है, जो तुम्हारा मेन हम्म। फंडा होता है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं किसी भी चीज को मतलब क्या कहते हैं कलर को कलरलेस में चेंज कर देता है, वो है तुम्हारा क्लोरीन। है ना? वो है क्लोरीन। तो वो तुमने एकदम सही बोला कि भैया यार, अगर जैसे मान लो कि हमको अगर ऐसा ब्लीचिंग पाउडर यूज करना है तो फिर हमको इस तरह से जरूरत क्या है? लेकिन जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये दे देता हूँ ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और मुझे क्लोरीन गैस की जरूरत है केवल, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ? भैया इसको ब्लीचिंग पाउडर को कोई एसिड से रिएक्ट करा देंगे। रिएक्ट करा दोगे, है ना? अब ये चीज है, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास स्लेक्ट लाइम है, क्या है तुम्हारे पास स्लेक्ट लाइम है, और मतलब मान लो कि तुम्हारे पास स्लेक्ट लाइम है और तुम्हारे पास क्लोरीन गैस हो रखी है, और मैंने बोल दिया कि यार मेरे को वो चाहिए, मतलब क्या कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे? भैया भैया क्या एक बार इस स्लेक्ट रैम को? अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला यार मुझे मुझे वो चाहिए, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मेरे को ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, तुम्हारे पास कैल्शियम मतलब तुम्हारे पास क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ही है, अब मुझे बताओ तुम्हें और क्या चीज चाहिए, तो तुम मुझसे और क्या मांगोगे? भैया Cl भी है स्लेक्ट रैम और नहीं, अ, मैंने बोला कि जैसे तुम्हारे पास स्लेक्ट लाइम है, तो मुझे हाँ बताओ तुमको और क्या चीज चाहिए कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर बन जाए? भैया वाटर H2। नहीं, Cl2 क्लोरीन ना, क्लोरीन चाहिए। जब ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तभी तो तुम्हारा ये बनता है। अच्छा भैया मेरे स, को। मेरा कहने का मतलब है, मान लो कि जैसे दो पर्सन है, एक अंश है और एक आर्यन है। ठीक है? अगर जैसे मान लो कि अंश को तुमको उसकी जरूरत है, मतलब क्या कहते हैं क्लोरीन गैस की जरूरत है, और उसके पास अगर मान लो कि CaCl2 है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो बस क्या करेगा H2SO4 से मतलब रिएक्ट कराएगा या किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएगा, उसके पास क्लोरीन गैस आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है ना? अब मान लो कि उसके पास क्लोरीन गैस रखी हुई है, अब बाद में आर्यन आया, आर्यन ने बोला यार तूने यार सही नहीं किया यार, ब्लीचिंग पाउडर का हमको कितना काम था और तूने ब्लीचिंग पाउडर को खराब कर दिया, चल एक काम कर मुझे क्लोरीन गैस दे। तो अब तुमसे अंश ये बोलेगा कि यार तू क्लोरीन गैस का करेगा क्या, बिना क्लोरीन गैस के तो तुम्हारा मतलब ब्लीचिंग पाउडर बन ही नहीं सकता। तो बाद में अमन बोलेगा यार बनना क्या है, बड़ा आसान है, तुमको कुछ नहीं करना, क्लोरीन गैस के साथ साथ तुमको मतलब स्लेट लाइम मिला देना है। स्लेट लाइम मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर जैसे ही तो ये मिलाएगा तो वैसे ही तेरे पास CaCl2 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर भैया अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो स्लेक्ट रैम प्लस Cl2 जोड़ देंगे।
हाँ और हमको बन अगर क्लोरीन क्लोरीन अलग चाहिए तो हम ब्लीचिंग पाउडर कोई एसिड कर देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी गुड। अपने समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। हाँ भैया। आ गया अंश, तुम्हें आया? भैया हट गया अभी तो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अमन, याद करो जब मैंने बोला था कि यार NaCl जो हमारा सॉल्ट है, NaCl का कभी हाँ भी हम भैया। लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो हमारे प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चीजें बना करती थी। याद आ रहा है क्या हाँ। थी वो? हाँ। तुम्हारी हाइड्रोजन गैस थी, है हाइड्रोजन ना? आयंस होते थे भैया, और OH क्लोरीन वो गैस हो गई, हट और जाते तुम्हारा थे। NaOH हो गया, है ना? तो हम लोग जब NaOH। Cl2 पढ़ रहे थे तो वहां भी हमने इसके यूजेस पढ़े थे कुछ, है ना? कि इसके काम क्या क्या आते हैं, याद आ रहा है? जब हमने NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकली थी, क्लोरीन गैस निकली थी, तुम्हारा कॉस्टिक सोडा NaOH भी निकला था, है ना? ये सारी चीज निकली थी। तब हम इन सारी चीजों के यूजेस पढ़ रहे थे। तो मुझे बता सकते हो उस समय हमने क्लोरीन का यूजेस क्या पढ़ा था, बताओ? एक क्लोरीन का कोई भी यूजेस बता दो। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आता था कि नहीं आता था, मुझे बताओ। हम्म? पानी को साफ मैं करने के काम में आता था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाँ। हाँ क्लोरीनेशन, भैया। है ना? क्लोरीनेशन। भैया तो यही पीवीसी चीज है। पीवीसी पाइप भी बनती थी। हाँ, इससे PVC पाइप बन गए, ये सब बन गए। ठीक भैया वैसे। ब्लीचिंग। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम आता था, है ना? याद आ रहा है? ब्लीचिंग हाँ पाउडर भैया। बनाने में भी काम आता था। तो ठीक वही चीज है। अगर जैसे मान लो कि आप, मैं बोल देता हूँ यार मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर में तो समहाउ मेरे पास फ्लोरीन तो होगा ही होगा ना। तो इससे हाँ। रिलेटेड ये चीज तो हो गई। जैसे अब मैं बोलूंगा ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, तो सबसे पहले यही बोल दोगे कि भैया ब्लीचिंग करने में काम आता है। मतलब क्या कहते हैं, एज अ जैसे ब्लीचिंग एजेंट काम कर लेते हैं हम लोग इसको, मतलब कलरलेस को ब्लीचिंग। कलरलेस आप सब्सटेंस में बदल पानी को देते हैं। मारने को और इसके पानी साथ को साथ हम जर्म्स लोग, रिमूव्ड। हाँ, तुम्हारा क्या कहते हैं, जम्स को रिमूव करने में काम आ गया, है ना? ये सारी चीजें हो गई। तुम्हारा मान लो कि क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग का फॉर्मूला होता है तुम्हारा CHCl3, है ना? जितने भी, मतलब मान लो कि कोई भी कंपाउंड है, अगर तुम्हारा क्लोरीन आ रहा है तो उसका मतलब है कि वहां हम लोग ब्लीचिंग पाउडर एज अ सब्सटेंस यूज किया जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे तुम्हारा कोई वूल है, हम्म। अनश्रिंकेबल हो करना तुमको, मतलब जैसे कुछ होते हैं ना वूल, मतलब तुम्हारा जो ऊनी कपड़ा होता है काफी श्रिंक हो जाता है, तो उसमें अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो वो श्रिंक नहीं करेगा, उसकी मतलब एक चमक हमको नजर आएगी। ये चीज हो गया। और जितने भी इंडस्ट्रीज है जहां तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा ही इस्तेमाल करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे तुम्हारा होता है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ऑक्सीजन से भी जल्दी अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज करता है तो वो है तुम्हारा क्लोरीन। तो हम लोग उस समय क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्लोरीन नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। भैया। आ गया? तो देखो अभी मैं तुमको चीजें दिखाता हूँ। ठीक। अभी देखो सबसे पहले मैं तुम लोग को स्लेग लाइन बनाना सिखाता हूँ, तुम लोग को याद आ जाएगा। ये वाली चीज याद आ रही कि नहीं याद आ रही है? ये क्या है तुम्हारा? हाँ। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं। और जैसे ही अगर हम लोग इसको पानी में डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, और जो सब्सटेंस हमारा बन के निकलेगा वो हमारा क्या होगा, बताओ आर्यन? भैया वो ब्लीचिंग पाउडर। वो स्लेग लाइम होगा गधे, वो क्या होगा? स्लेक्ट टाइम। स्लेग लाइम, है ना? तो ये देख रहा है, ये CaOH का होल्ड ट्वाइस। हम्म। आज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अमन तुम्हें बेटा? हाँ भैया आ रहा हाँ है। भैया आ आ रहा रहा है है। ना? ये देखो अभी इसको दिखाते हो तुम्हें, पहले इसको ध्यान से देखो। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर क्या बन रहा अब नहीं नहीं, अभी हम लोग केवल क्या कहते हैं, कैल्शियम चलेगा ऑक्साइड चलेगा। बना रहे हैं, स्लेग लाइम बनाने सिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो अभी ये हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में सब्सटेंस बचा, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा जो लास्ट में सब्सटेंस है, यही तुम्हारा क्या है? CaOH का है? होल्ड ट्वाइस, मतलब है स्लेक्ट टाइम। स्लेग लाइन में। ठीक है। अभी इसी स्लेग लाइन में क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या कहते हैं कि उसको पास कराते हैं, किसको पास कराते हैं, तुम्हारा क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो जो हमारा लास्ट में जो सब्सटेंस बचेगा वो तुम्हारा बचेगा वाटर, और साथ में तुम्हारा बचेगा तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जैसे ये देखो अभी तुमको यही बताते हैं कि ये जो प्रिपरेशन होता है, बैच प्रोसेस होता है, ये सब इन सब का मतलब क्या होता है, बैचमैन प्रोसेस, सॉरी। ठीक। देखो एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, एकदम क्लोज कंटेनर है। ठीक है। कैसे बनता है इंडस्ट्रीज में, कैसे बनता है, ये तुम्हारे रोटेटिंग प्लेट्स हैं। ये क्या है, सारी तुम्हारी रोटेटिंग प्लेट्स हैं। ठीक। और एक तुम्हारा एक पाइप दिया हो गया है, जो पाइप तुम्हारा काम क्या कर रहा है, एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, और एक पाइप का काम है तुम्हारा क्लोरीन गैस को डालना। ये देखो ये क्या है तुम्हारा? स्लेग लाइन है, जो अभी हमने लिया था। अब ये स्लेग लाइन धीरे 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 क्या करते हैं, एक एक नीचे जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन गैस, ये देखो इनलेट ऑफ क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस को पास करा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, यही क्लोरीन गैस तुम्हारा
इसी स्लेक्ड लाइन के साथ तुम्हारा मिक्सअप हो जाएगा, है ना। और यही जब मिक्सअप होगा तो मिक्सअप होके डाउन में मतलब एकदम लास्ट में एकदम एज अ प्रेसिपिटेट तुम्हारा हम लोग उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वाटर भी होगा। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी हीट भी देते रहेंगे। तो जब हीट देंगे तो एज अ वो वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ। जैसे ये हाँ देखो, भैया। ये क्लोरीन है और ये सीओएच का होल ट्वाइस है, और ये सब मिलेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, CaCl2। और ये देखो इसमें वाटर भी था, लेकिन अब वाटर ऊपर जा रहा है। वाटर ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसी क्लोज कंटेनर में हीट भी है, और हीट में हमें मालूम है कि वाटर एज अ इवेपोरेट हो जाता है ना। तो ये देखो, ये फिर तुम्हारा क्या होगा, ये सब्सटेंस भारी हो जाएगा और ये हमें नीचे मिल जाएगा, और बाद में हम इसी को कलेक्ट कर लेंगे और यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर एज अ काम आ जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ जी भैया। आ गया ना। तो अब देखो, अगर मान लो कि अगर यही जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, अगर इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर मान लो कि हमको फिर से क्लोरीन गैस चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी तुम्हारे उसमें बस। एसिड से रिएक्ट करा दो। तो ये देखो, जैसे मान लो कि H2SO4 एसिड है, और हम क्या करेंगे, ये देखो ब्लीचिंग पाउडर अब इसमें जब जैसे ही डालेंगे, डाइल्यूटेड है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे ये देखो, ये ब्लीचिंग पाउडर डाला, तो ये देखो क्या निकल रही है, येलो कलर की गैस निकल रही है। क्लोरीन गैस कैसी होती है, येलो कलर की होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये देखो, हम इस तरीके से फिर से क्लोरीन गैस को अपने पास में यूज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भैया। आ गया अंश, समझ में आया? अमन, हाँ भैया, भैया हाँ भैया। मैं आ गया भैया ना? भैया एक बार और दिखा देना, भैया एक बार और बता देना। कौन सा बताना, बताओ कौन अरे सा भैया दिखाना। ने वही तो बताया। भैया जब एसिड इसमें डाला वो। एसिड वाला, ठीक है। ये देखो, भैया ने बताया। कुछ नहीं है, ये देखो एसिड है। एसिड में जैसे ही हमने मतलब हाँ क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डाला, है ना, और ब्लीचिंग पाउडर में हमारा क्या है, क्लोरीन है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी क्लोरीन क्लोरीन। गैस निकल जाएगी। तो ये हो गया। अभी एक बार फिर से तुमको रिवाइज करा दूंगा, उसकी दिक्कत मत लो, भैया मैंने तो कलेक्ट किया है कि क्लोरीन। है ना। ये देखो, और हमें मालूम है कि क्लोरीन तुम्हारा येलो रंग का होता है, येलो कलर का होता है, येलो सब्सटेंस जैसा होता है। और मतलब क्या कहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो अगर तुम इसके पास जाओगे तो तुमको कुछ वैसे ही स्मेल आएगी, ठीक। और देखो, जैसे इसकी यूसेज में तो सबसे पहले यूसेज हमने यही पढ़ा था कि हम लोग इसको एज अ ब्लीचिंग मतलब क्या कहते हैं, ब्लीचिंग एज अ एजेंट यूज कर सकते हैं। तो देखो, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक। ये क्या है, तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर ही ऐड किया, है ना। जैसे मान लो कि अगर जैसे हमको किसी भी कलर को हम लोग को इसको हटाना है, जैसे मान लो कि पानी में उजाला डाला या कुछ भी डाला जिसको कलर्ड कर दिया पूरे पानी को। अभी अगर मान लो कि यही अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो इसका कलर चला नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। हाँ भैया कलरलेस हो जाएगा। भैया कलरलेस हो चला जाएगा जाएगा। ना। हाँ, तो अभी देखना, ये कलरलेस हो जाएगा, देखना ध्यान से। अरे हो जा भाई, ठीक है। देखना, अभी इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ये जो है ना, ये जो दिखा रहा है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। और अब जो इसने दिया, ये तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर डाला, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो तुम्हारा ये कलर कैसा हो गया, एकदम कलरलेस जैसा हो गया कि नहीं, है ना। और इसका जो दूसरा यूसेज है वो यही है, जो हमने तुमको ये बताया था कि एज अ क्लोरीन, ये मतलब हाँ यार, तुम उसको मतलब क्या कहते हैं, तुम वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज कर सकते हो, पानी को साफ करने में यूज कर सकते हो, है ना। जिसमें मैंने तुमको बताया था कि पहले पानी की पीएच वैल्यू चेक कर लो, ये सारी चीजें चेक कर लो जो तुम्हारे एसिड की वजह से हो रखी होगी। बाद में अगर हम इसी में क्लोरीन को मिलाएंगे, ये सारी चीजें मिलाएंगे, तो जो तुम्हारा पूल है उसमें तुम्हारे जितने भी जम्स है, वो सारे जम्स चले जाएंगे, वो सब चले जाएंगे। कभी भी तुमने ऐसे पूल को साफ करते हुए देखा कि नहीं देखा? ये तुम्हारे क्लोरीन्स के टैबलेट्स थी और कुछ नहीं था। ये देखो ना, तो जब हम लोग देख रहे हो, जैसे ही हम लोग मार्बल में साफ कर रहे थे, तो एक तुम्हारा देखो ग्रीन कलर का, एक तुम्हारा ये तुम्हारा क्या कहते हैं, एकदम नीले रंग का हो गया। तो धीरे धीरे ऐसे करके पूरा स्विमिंग पूल भी साफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, तुमको स्टार्टिंग से पूरा फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखो, दिखाने की कोशिश करता हूँ जो जो चीज मैंने तुमको पढ़ाई है, ठीक। तो याद रख लेना कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि तुम्हारे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग ब्लीचिंग एजेंट। एजेंट। ब्लीचिंग भैया एजेंट बहुत, हाँ बोलो। भैया मतलब हम अगर घर पे अगर एक्सपेरिमेंट किया, अगर एक टब में हाँ अपनी टी शर्ट कोई डाल दी पुरानी और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया तो टी शर्ट का रंग चला जाएगा। हाँ, अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने कैल्शियम तुम्हारा क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालोगे, पुरानी टी शर्ट होगी, अगर तुम उसमें डालोगे कोई भी ब्लीचिंग एजेंट, तो तुम्हारा उसका कलर चला जाएगा, ठीक है। और भैया तुम्हें उसका मालूम है, कलर चाहे पहले से ही कुछ भी हो वो भी उड़ जाएगा। वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक ब्लीचिंग एजेंट का हमने मतलब एक तुमको और पढ़ाया था, जो कि तुम्हारा था सोडियम हाइपोक्लोरेट, याद आ रहा है? क्या था तुम्हारा? सोडियम हाइपोक्लोरेट, है ना। तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक प्लेयर है जो कि तुम्हारा फुटबॉल खेलता है, तो वो तुम्हारा मैसी भी हो सकता है, रोनाल्डो भी हो सकता है।
एक वैसे अगर जैसे मैं बोलूँ कि एक सब्सटेंस है जो तुम्हारे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करता है, तो वो तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट हो सकता है। और वो तुम्हारा कोई भी हो सकता है। वो तुम्हारा सोडियम हाइपोक्लोरेट भी हो सकता है। वो तुम्हारा क्या कहते हैं CaCl2 भी हो सकता है ना? समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो? पहले बताओ ये चीज। हाँ भैया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो तुम्हारे कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर रहा है, तो उसे हम लोग ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है? किसी भी चीज को डीकलराइज करना। और इसके साथ साथ ये एक चीज में और यूज होता है, जर्म्स को किल करना, इन सब चीजों को काम करना। इसी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। समझ में आ गया? डिसइंफेक्टेंट। तो अगर कभी भी ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो तुम्हारा नेम होता है उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला CaOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। मतलब हमने लाइम को क्लोराइड किया, तो लाइम मतलब क्विक लाइम की, सॉरी स्लेग लाइम की बात हो रही है, क्योंकि तुम्हारा CaOH, और इसमें हमने क्लोराइड पास किया, मतलब क्लोरीन गैस पास किया। तो जब हमने इसमें क्लोरीन गैस पास किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट में बना वो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर बना, जिसका फॉर्मूला है तुम्हारा CaOCl2, साथ में तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में वाटर। तो अगर तुमको इस वाटर को तुमको नहीं चाहिए, तो तुमको वाटर को ऐसा हीट करो और तुम अपना आराम से निकाल लो, उसको इवेपोरेट करके वाटर फॉर्म में निकाल लो। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, तो ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। एकदम इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। पानी में सोल्यूबल होता है। अगर कुछ पोर्शन अगर जैसे सोल्यूबल नहीं है, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा स्लेक्ड लाइम है बेसिकली। ठीक। और अगर कभी भी ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम लोग क्या कहते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड में डालेंगे, तो हम उससे क्लोरीन गैस फिर से वापस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लेना, ये देखो यही रिएक्शन है कि जैसे मान लो तुमको क्लोरीन गैस फिर से चाहिए, तो तुमको कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, उस ब्लीचिंग पाउडर में बस फिर H2SO4 निकालो और तुम्हारी क्लोरीन गैस हो जाएगी। बाद में उसी को ट्रैप कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर तुमसे ये पूछा जाए कि और कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो तुमको सॉल्ट एकदम आराम से बताना है कि भैया वो CaSO4 बनेगा, जिसका नाम है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? और अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि ये सॉल्ट तुम्हारा किस एसिड की वजह से बना है, सल्फेट तुम्हारे सॉल्ट किस एसिड से बनता है, बता सकता है कोई? फैमिली। तुम्हारा तुम्हारी कौन से सॉल्ट से बनता है? तुम्हारा कौन से एसिड से बनता है सल्फेट सॉल्ट? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से। वेरी गुड। तो देखो, अगर जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ ना कि यार इस पूरे रिएक्शन में रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है, तो बेसिकली कोई और नहीं, वो तुम्हारा होता है क्लोरीन। इवन अगर हम लोग सोडियम हाइपोक्लोरेट भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोक्लोरेट। तो उसमें जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वो जो है ना, मतलब जो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम कर रहा है, वो तुम्हारा क्लोरीन ही काम कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो मान लो कि तुम्हारा क्लोरीन तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ब्लीचिंग एजेंट जैसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। ऑक्सीडाइजिंग ही प्रॉपर्टी होती है जो चीज तुम्हारे चीजों को मतलब जल्दी से बर्न आउट कर दे, या कलरलेस को तुम्हारे चीजों को कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर दे। समझ रहे हो ना? लेकिन क्लोरीन को तुमको मतलब क्या कहते हैं स्टोर करना और उसको डायरेक्टली यूज करना अपने पर्पस के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसी वजह से हम लोग उसको अलग अलग फॉर्म में, उसको अलग अलग मतलब क्या कहते हैं उसके अलग अलग कंपाउंड में यूज करते हैं कि ताकि बड़े आसानी से यूज कर सके। और अगर जैसे इसकी यूसेज की बात की जाएगी, तो वही चीज है कि ब्लीच करने के सेंस में काम आता है। जैसे मान लो कि हमारे जो पेड़ होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ से हम लोग पेपर बनाते हैं, पेपर तो व्हाइट कलर का होता है। तो इसी वजह से वो जो ब्राउन को अगर हमको व्हाइट करना है, तो हम लोग उस समय ब्लीचिंग पाउडर है ना एज अ यूज करते हैं। वाटर सप्लाई को साफ करने में भी यूज करते हैं कि ताकि तुम्हारे जितने भी डिसइंफेक्टेंट है उसको हम मतलब क्या कहते हैं जो इन्फेक्शन हो रखा है उन सब चीजों को हटा सकें। तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, जहाँ तुम्हारा CHCl3 है ना, क्लोरीन आ रखा है कंपाउंड के फॉर्म में, तो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कोई वूल है उसको तुमको मतलब क्या कहते हैं अनश्रिंकेबल करना है, मतलब कि बार बार मुड़ जाता है उसकी शाइन चली जाती है, तो भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां तुमको एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा क्लोरीन मिला हुआ है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आया? हाँ भैया। आ गया ना? अंश तुम्हें आया बेटा? अमन हाँ भैया, हाँ हमें तो आ आ गया गया ना? भैया, हाँ MCQ। भाई। चलो वेरी गुड। ठीक है, तो अमन बेटा इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। What बताओ is इसका। substance that removed color from chloride substance called भैया bleaching agent? ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है। इसमें देखो तुम्हारा ये क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग वही। एजेंट काफी बार तुम्हारी चीजों को बर्न भी कर देते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम ये होता है कि तुम्हारी हीट की प्रेजेंस में किसी भी चीज को बर्न करना। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन मिल रही है और आसपास के वातावरण में हीट है तो वो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। लेकिन अगर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो तुम्हारे किसी भी कलर को कलरलेस करना है तो उसके लिए तुम्हारे पास ब्लीचिंग एजेंट होना जरूरी। इसी वजह से इसका नियरेस्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा? सी होगा। समझ में आ गया? ये हो गया। चलो ठीक है, अंश इसका आंसर बताओ। Bleaching powder is prepared by passing chlorine gas over dry. भैया स्लेक लाइम। क्या होगा? स्लेट लाइम होगा। स्लेट लाइम का फॉर्मूला बता दो बेटा। भैया OH का होल ट्वाइस। सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। वेरी गुड, CaOH है का ना? अल्फा। और ये मुझे बताओ कि उसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? कैल्शियम। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोक्साइड जैसे बोलता हूँ कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, सी ए, और इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड, फंटास्टिक। ठीक है, और अगर मान लो कि तुमको कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? भैया भैया वाटर में डिजॉल्व। वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, फंटास्टिक। ये भी आ गया तुमको। अब मुझे बताओ इसका आंसर बताओ बेटा आर्यन। भैया क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन होगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो अमन। द ब्लीचिंग एजेंट ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स इट्स रिड्यूस भैया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। वेरी गुड। चलो अब इसका बता दो। Which of the following is not a use of bleaching powder mentioned in the text? Bleaching cotton and linen, disinfecting drinking water, manufacturing sulfuric acid, making wool. भैया ए वाला bleaching cotton and हम्म, क्या बोल रहा है कि नॉट इन यूज, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं, भैया ए वाला। है ना? भैया disinfect। हाँ नहीं। क्यों? हम सी लोग वाला। उसको डिसइंफेक्टेंट जैसा यूज नहीं करते हैं। अच्छा, सल्फ्यूरिक ब्लीचिंग। एसिड भैया हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ना। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज नहीं करते हैं। हम लोग तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर सल्फ्यूरिक एसिड मिला के क्लोरीन निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? ब्लीच करना कॉटन को। कॉटन में जैसे मान लो ब्लीच करना मतलब क्या है कि उसको कलरलेस करना। लीलन कॉटन भी होता है ना। लीलन कॉटन तुम्हारा हाँ कलर्ड होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो उसको मतलब क्या कहते हैं? ब्लीच करना मतलब उसको कलरलेस करना, वाटर को डिसइंफेक्ट करना, है ना, वूल को अनसिंटेबल करना। लेकिन उसका काम ये नहीं होता कि वो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड को बनाए। समझ में आ रहा है अंश? हाँ भैया समझ गया। आ गया। चलो ठीक है, आर्यन इसका आंसर बताओ। Bleaching powder reacts with dilute acid. What gas is produced? भैया क्लोरीन। क्लोरीन। देख रहे हो? ये चीज लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी जब तुम लोग काफी मेहनत करोगे। चलो ठीक है, अमन इसका आंसर बताओ बेटा। why is bleaching powder an arrangement of strong chlorine? Chlorine ठीक is है। highly flammable. Bleaching powder is not reactive to chlorine. Chlorine concealed in water. भैया इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्लोरीन को एज अ अरेंजमेंट जैसा क्यों स्टोर करने की कोशिश करते हैं? अरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो कि कभी हमने उसको सोडियम के साथ हमने कर दिया, कभी हमने मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब उसके साथ कर दिया, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कैल्शियम के साथ कर दिया। तो उसका जो मेन फंडा होता है इसी वजह से होता है क्योंकि हमको उसको स्टोर करना बहुत टफ है। क्लोरीन को स्टोर करना और उसको स्टोर करने के बाद उसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट जैसा यूटिलाइज। यूटिलाइज करना। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से हम हाँ लोग भैया। उसको एक अरेंजमेंट में यूज करते हैं कि पहले तुम्हारा सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ यूज कर लिया, है ना, या मतलब सोडियम आयन के साथ यूज कर लिया, नहीं तो फिर हम लोगों ने कैल्शियम आयन के साथ यूज कर लिया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म मुझे कोई बता सकता है? व्हाट भैया इज किसका? पीओपी? पीओपी भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या? पेरिस। वेरी प्लास्टर गुड। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ प्लास्टर पेरिस होता है। पैरिस। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो है तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? कुछ गैस कर सकता है कोई? कभी किसी ने पढ़ा हो या फिर कुछ? भैया नहीं। इसमें भी पर वैसे होता है पॉइंट